बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें दिल्ली दक्षिण से रामवीर सिंह विधोड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। और इंडिया डेली लाइव से बातचीत में उन्होंने दिल्ली की 7 सीटों को जीतने का दावा किया। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने। रामवीर सिंह विधोड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार कैंपेनिंग आपकी चल रही है, आप लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, किस तरह से इसे देखते हैं? अरे भाई, मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के प्रति और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के प्रति और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीतने जा रही है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट मिला। इस बार 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे, देश में 400 सीटें जीतेंगे और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आज आपके चैनल के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहता हूँ। सर, ये तो घोषणा आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो दिल्ली की राजनीति है, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों मिलकर इस बार मैदान में हैं। आपके खिलाफ भी पहलवान जी को। अरे भाई, 2019 का रिजल्ट उठा के देखिए, दोनों पार्टी के उम्मीदवारों का यदि आप वोट एक साथ जोड़ लें तो 42% है और हमारे उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा है। और इस बार तो 2019 से भी ज़्यादा भाजपा की स्थिति बेहतर है। तो मैंने जैसे कहा है कि कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार टिकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर, बड़े मुद्दे क्या होंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? अरे बड़े मुद्दे क्या, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हर मोर्चे पर उनकी सरकार विफल हुई है। मोदी जी के जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो अनेक तरह के शानदार और ऐतिहासिक विकास के कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, उसकी भी जानकारी हम लोगों को देंगे। और केवल हम लोकसभा ही नहीं जीतेंगे, बल्कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार और दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार, जिससे कि दोनों सरकार मिलकर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना सके। सर, एक अंतिम सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस राजनीति में कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस और दोनों लोग गलबहियां करके चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत बार पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं। कोई एक बात थोड़ी है जिसकी मैं आपको जानकारी दूं। अब ये तो अरविंद केजरीवाल से आप पूछिए। हम तो ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर टिकते नहीं हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यही नहीं मालूम होता कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है, दायां हाथ क्या कर रहा है। तो ये सवाल आपको अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि इससे अरविंद केजरीवाल की जो साख है वह कम हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब हो रही है। उनको इस तरह के यदि वो बयान देते हैं तो फिर उस पर उनको टिकना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामवीर सिंह विधोड़ी जी। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है दक्षिणी दिल्ली से। बाकी तो परिणाम क्या होंगे ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। हरियाणा के नूह जिले में